नीट 2014 का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ई ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड जी पे क्या होती है, सेंटर पे 0 होती है, इनसाइड जो होती है वो होती है जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब, सरफेस पे होती है जी एम बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर, आउटसाइड होती है जी एम बाय में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में अब नीचे की तरफ दिया गया है, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। मान लो यहाँ कोई मास रखा हुआ है तो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो सेंटर पे 0 है तो इस केस में 0 होगी, यहाँ पे फिर बढ़ते बढ़ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, फिर क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। इस केस में कई बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे बी ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे अगर एक नीचे की तरफ भी दे रखा है, एक अपवर्ड दे रखा है, तो उस केस में हम डाउनवर्ड वाले ग्राफ को करेक्ट मानेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे दोनों अगर दे रखे हैं तो उस केस में हम क्या मानेंगे, डाउनवर्ड वाले ग्राफ को करेक्ट मानेंगे। अगर एक ही दे रखा है, मान लो अपवर्ड वाला दे रखा है, डाउनवर्ड वाला दे ही नहीं रखा, तो हम अपवर्ड को मानेंगे। अगर दोनों दे रखे हैं तो हम क्या मानेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को।